हर हर महादेव दोस्तों हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि शंख किस तरह से उनमें साइज़ आता है, किस तरह से उसमें प्राइस आता है और ओरिजिनल डुप्लीकेट किस तरह से हमें मालूम पड़ता है। इस वीडियो में भी कुछ हम वही बात करने वाले हैं और दूसरा मैं कुछ अलग से हमारे पास कलेक्शन आया हुआ है, उन शंखों के विषय में भी बात करेंगे। और थोड़ा इसमें मेरे को एक और नई चीज़ पता लगी है जो कि क्योंकि हमको ऐसा होता है जब हम किसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं तभी हमको उसके साथ साथ चलते हुए ही पता लगता है कि इसमें ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो अब मेरे को भी इसमें एक चीज़ नहीं पता लगी है, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि जब हम कोई प्रोडक्ट अपना आगे किसी कस्टमर को देते हैं तो हम सिर्फ यही नहीं देखते हैं कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट देना है, हम उसको वैल्यू भी देते हैं। हम उसकी एंड तक की समस्या को देखना, समझना और उसको सॉल्व करने में फोकस करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ शंख हैं, अभी मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये शंख है, इसको हम पंचमुखी शंख बोलते हैं। आप देखेंगे इसके साइड में जो ये फिंगर्स के निशान आ रहे हैं, ये 5 फिंगर की तरह निशान आते हैं, तो इसको 5 फिंगर शंख भी बोलते हैं। अलग अलग यूज़ है इसके, लेकिन मेन तो बजाने में यूज़ होता है। फिर ये वाला शंख जो कॉमनली दक्षिणावर्ती शंख मिलता है, ये वो वाला शंख है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये वाला जो शंख है, ये वामवर्ती शंख है। ये एक अलग प्रकार का वामवर्ती शंख है, तो इसमें भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ये वाला जो आपने देखा होगा, जो कि लोग काफ़ी आयुर्वेद में यूज़ करते हैं, और किसी जैसे किसी को कोई बीमारी हो जाती है, ख़ास तौर से जैसे बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि जैसे किसी का कोई अंग, शरीर का कोई अंग नहीं चलता है, तो उस चीज़ में इस शंख का पानी पिलाते हैं, वो गणेश शंख का। और कुछ बच्चे जैसे बोल नहीं पाते हैं, तो उनकी जबान को जैसे लड़खड़ाती है बोलते वक्त, उसको सही करने के लिए भी ये गणेश शंख का वो लोग उपयोग करते हैं। तो जो लोग इसमें मानता है, वो बिलीव करता है, वो इसको काफ़ी मानते हैं, तो इसको गणेश शंख बोलते हैं। उसके बाद ये वाला शंख है, इसके बाद ये वाला शंख है, इसको पंचजननी शंख हम लोग बोलते हैं। कुछ लोग इसको अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं। ये शंख बजाने वगैरह में तो यूज़ होता है, लेकिन ये उतना कॉमनली नहीं बजाया जाता है जितना ये वाले वामवर्ती शंख जो है ये बजाए जाते हैं। तो ये शंख ज़्यादातर शोपीस में ही यूज़ होता है, मतलब जिसको कलेक्शन का शौक होता है वो इसको यूज़ करता है। अभी आप देखोगे, मैंने आपको बताया कि ये वाला जो शंख है ना, ये वामवर्ती शंख है। अभी ये वाला शंख भी वामवर्ती शंख है, और ये शंख भी वामवर्ती शंख में आता है। ये सभी जो ऊपर के शंख है सभी वामवर्ती शंखों में। ये वाला शंख में थोड़ा सा खास क्या है, ये वाला जो शंख है ना, ये शंख हम इसको फॉरेन शंख बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आप समझ लो कि ये विदेशी शंख है। वो इसलिए क्योंकि ये हमें भारत के समुद्री तटों से नहीं मिलता है, ये हमारे विदेश के समुद्री तटों से मिलता है। इस वजह से हम इसको फॉरेन या विदेशी शंख बोलते हैं। अभी दोस्तों हम इसको देखते हैं कि क्या हमको शंख लेते वक्त थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम सही प्राइस में सही शंख लेना चाहते हैं, और क्योंकि ये हमारे अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ है, और ये हमको सिर्फ अध्यात्म से जुड़ी हुई नहीं है, हमको साइंटिफिकली भी बहुत ही बेनिफिट देती है। जो रेगुलर शंख बजाता है, उसकी जो हार्ट्स की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं, सांस लेने की कोई प्रॉब्लम्स है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, वो काफ़ी हद तक जो है साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो सॉल्व होती हैं, उसमें उनको इम्प्रूवमेंट मिलती है। तो वही सब नज़र रखते हुए हम ये शंख उपयोग करते हैं। पुराने टाइम से भी हमारे शास्त्रों में, धर्मों में इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं, और आज भी इसको मानते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि शंख लेते समय हमको थोड़ा सा क्या ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम बेस्ट प्राइस में एक बेस्ट शंख अपने लिए ले सकें। तो सबसे पहले हम लोग शंख का चयन कैसे करते हैं, और शंख में रेट कैसे तय करते हैं, शंख की क्वालिटी कैसे मैच करते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको एक बार और बताना चाहता हूँ। पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको ये बताया हुआ है, लेकिन इस बार मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ। जैसे आप ये वाला शंख देखेंगे, ये शंख जो है बिल्कुल फर्स्ट क्वालिटी का शंख है। ये शंख आप देखो, इसकी ये जो आप देख रहे हैं, ये थिकनेस देख रहे हैं ना, ये शंख का जो कोर है काफ़ी मोटा है। तो ये इसलिए मोटा है क्योंकि अभी इसके ऊपर ग्राइंडिंग नहीं करी है। ग्राइंडिंग मतलब होता है कि घिसाई करते हैं शंख की। तो आप देखेंगे ये जो देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ये रफनेस है शंख में ये। उसके बाद ये फर्स्ट क्वालिटी का शंख है। फिर ये वाला जो शंख है, ये भी फर्स्ट क्वालिटी का शंख है। आप ये वाला शंख देखो, जैसे इसमें क्या है, ग्राइंडिंग नहीं हो रखी है, और इसकी जो एज थी, हमने लास्ट दिखाया आपको, जो कॉर्नर था इसका, वो थोड़ा मोटा था इसके कंपैरिजन में। अगर आप देखेंगे, ये देखो, इसका कॉर्नर देखो और इसका कॉर्नर देखो, इसका कितना पतला है, उसका कितना मोटा है ना। ये इस कॉर्नर की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली देखो, ठीक है। दोनों ही शंख सेम है, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है, कोई इशू नहीं है। बस क्या करा है हमने, ये वाला जो शंख है ना, इसी पे ही इसको थोड़ा सा
और इसमें शाइनिंग लाने के लिए और इसकी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए हमने इस पर ग्राइंडिंग करी हुई है। बाकी ये शंख एज इट इज़ वही है जो शंख ये वाला क्वालिटी का है, ठीक है। ये बिल्कुल फर्स्ट क्वालिटी का शंख है। फिर हम इसके बाद सेकंड क्वालिटी की शंख तय करते हैं। सेकंड क्वालिटी के शंखों में क्या होता है, शंख हो सकता है बिना ग्राइंडिंग का हो जिस प्रकार ये है, हो सकता है अच्छी ग्राइंडिंग वाला भी हो जिसमें पॉलिशिंग और शाइनिंग भी हो। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पॉलिशिंग वाले शंख हैं, मतलब पॉलिशिंग मतलब है ग्राइंडिंग घिसाई वाला शंख। अब इन शंखों में प्रॉब्लम क्या हो जाती है पता है, ये शंख जो है बिल्कुल सही दिख रहा है आपको, बिल्कुल साफ सुथरा शंख दिख रहा है, लेकिन ये शंख यहाँ आप देखेंगे ये जो इसका ये वाला पार्ट है ना, जो ये मुख है जहाँ से हम इसको बजाएंगे, ये वाले शंख में क्या है, हमने इसकी यहाँ से थोड़ी सी फिलिंग करी हुई है। फिलिंग मतलब हो गया कि हमने इसकी भराई करी हुई है किसी केमिकल से, और इसकी जो ये मुख है हमने इसको एक शेप दिया हुआ है ताकि ये बज जाए। इसमें क्या होता है, अभी मैं आपको ये वाले शंख में दिखाता हूँ। जैसे ये वाला शंख आप देखो, यहाँ पे डैमेज है थोड़ा, इस शंख को डैमेज अब हम क्या करेंगे, बजाने लाइक बनाने के लिए, इसको बजाने के लिए अब क्या होता है कि जिन्होंने इन शंखों को समुद्र से निकाला है, जो गोताखोर समुद्र से इन शंखों को निकालते हैं, उन्होंने तो अपनी मेहनत कर दी है, शंख निकल गया, अब उनकी पेमेंट तो करनी है, तो बाजार में सेकंड और थर्ड क्वालिटी के शंखों को भी रिपेयर करके बेचा जाता है। सीधा सा सार मेरा ये कहना। तो आप देखेंगे जैसे इसमें डैमेज है ना, ये वाला शंख डैमेज है यहाँ से, इसी प्रकार इनमें भी छोटे मोटे डैमेज है, उनको फिलिंग करा हुआ है, तो ये सेकंड क्वालिटी का शंख होता है। ये वाला शंख भी है, इसमें देखो आपको ये थोड़ा सा अलग से आपको ये कलर दिख रहा है ना, ये सब फिलिंग करा हुआ ही शंख है, ये सब फिलिंग करा हुआ शंख। ये शंख हम अधिकतर बेचते नहीं है, ये सिर्फ हम कस्टमर को समझाने के लिए रखते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि हमने कस्टमर को हमसे कस्टमर अगर सस्ता या कम रेट में सामान मांग रहा है तो हम उसको डिफ़ॉल्ट चीज़ें पकड़ा दें, हम ऐसा काम नहीं करते हैं। हम उसको समझाते हैं कि आप इसमें जो पेमेंट कर रहे हैं हमको, या इसमें जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें आपको क्या मिलने वाला है, और इसमें जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं या इसमें आप पैसा खर्च कर रहे हैं इसमें आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया सेकंड क्वालिटी मैंने आपको बताया। उसके बाद एक आती है थर्ड क्वालिटी। थर्ड क्वालिटी में क्या होता है, पूरा ही शंख जो होता है ना, ये देखो आप, पूरा ही शंख कहीं ना कहीं डैमेज होता है, बहुत सारे छेद होते हैं, बहुत सारे क्रैक्स होते हैं, उसको बिल्कुल ही पूरा ही फिलिंग करके तब जा करके उसको बाजार में उतार दिया जाता है। क्योंकि देखो जिन्होंने इस शंख को निकाला है उन्होंने तो अपनी मेहनत करी है, अब क्या है उनका पेमेंट करनी है, तो भाई जो पीछे व्यापारी होते हैं वो सब चीज़ सेल करना चाहते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या परचेज करना चाहते हैं, और उसके लिए हम आपको ये वीडियो बना करके दिखा रहे हैं कि ताकि आप एक सही प्राइस में सही शंख जो है सुनिश्चित कर सके अपने लिए। तो अभी मैंने आपको ये सभी शंख दिखाए हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या कैसे हम इसमें तय करते हैं कि ये फर्स्ट क्वालिटी है, सेकंड है, थर्ड है। अगर मैं अब इसकी प्राइसिंग की बात कर लूँ, जैसे ये वाला जो शंख है ये एक नॉर्मल साइज़ का शंख है, इसकी प्राइसिंग जो है ना ये 1500 रुपये का शंख है जो अभी है। हो सकता है रेट बाद में कम हो या ज़्यादा हो, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ है, जैसे इसकी डिमांड बढ़ती है या घटती है उससे भी प्राइस फ्लक्चुएट हो जाता है, प्राइस ऊपर नीचे होता है, या इसका हमको ये कितनी मात्रा में मिल रहा है उसके ऊपर भी प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है। सेकंड ये वाली क्वालिटी है, ये वाला जो शंख है ना ये आपको 600 रुपये का शंख मिल जाएगा, ठीक है। कम प्राइस का भी मिल सकता है, छोटे बड़े साइज़ के ऊपर है, और हमको कितनी मात्रा में ये मिल रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मतलब उत्पादन क्या हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और डिमांड क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड प्राइस का होता है। फिर ये जो बड़ा शंख दिख रहा है ना, आप इसकी कंपैरिजन में देखो, इसकी कंपैरिजन में ये शंख जो है ये बड़ा शंख है, लेकिन इसका प्राइस जो है ना वो मात्र 550 रुपये है। वो प्राइस इसलिए कम है क्योंकि ये फीलिंग वाला शंख है, ये डैमेज शंख, ठीक है। फिर ये दक्षिणावर्ती शंख है जो लक्ष्मी पूजन में काम आता है, विष्णु भगवान जी को अर्घ्य देने में काम आता है। ये मैंने आपको बताया आयुर्वेद में यूज़ होता है, जो लोग मतलब इसको मानते हैं, साइंटिफिकली तो प्रूवन नहीं है, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि इसका जल पीने से या इसको पानी में रखे हुए पानी पीने से काफ़ी सारी समस्याएं सॉल्व होती हैं। ये शोपीस आइटम की तरह ही है तो ये भी शंख ही, लेकिन ये ज़्यादातर शोपीस में यूज़ होता है। ये शंख हमें विदेश से मिलता है, इसे हम विदेशी शंख बोलते हैं, शंख शंख ही होता है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमको तो बहुत ही ओरिजिनल शंख चाहिए भैया, आप कुछ भी पैसे ले लो हमसे, तो ऐसा नहीं होता है कि हम आपसे कुछ भी पैसे ले लें। तो अभी मैं आपको एक बहुत ही ओरिजिनल शंख बताने वाला हूँ, ये है वो, ये बहुत ही ओरिजिनल शंख जो हमसे डिमांड कर रहे थे बहुत टाइम से, हमारे पास नहीं आ रहा था, लेकिन अभी हमारे पास आ गया है। ये वाला है वो बहुत ही ओरिजिनल शंख। इसमें क्या बात है, इसमें ये बात है, देखो जो ये शंख है ना, ये शंख तो हमने क्या करा है, ये सब हमने फिनिशिंग करी है, सफाई करी है, धुलाई करी है, तब जाके ये शंख निकला है, उसमें भी हमने छटाई करी है। अभी ये वाला जो शंख है ना, ये पूरा ही शंख जो है ये खाल चढ़ा हुआ है, ये मतलब जैसा हमको जीव मिलता है ना उसी जीव
जीभ का ये अभी खाल चढ़ा हुआ है, हमने इसको छीला नहीं, हमने इसको साफ़ नहीं करा, सिर्फ इसमें एक काम करा है, इसकी अंदर से सफाई कर दी है, गर्म पानी से अंदर से साफ़ कर दिया, ये थोड़ा सा साफ़ कर दिया, यहाँ पे पॉलिशिंग कर दी है, घिसाई कर दी है, और उसके बाद ये यहाँ पे घिसाई कर दी है अंदर से ताकि आपको साफ दिखाई दे। उसके बाद ये हमने यहाँ से थोड़ा इसका मुख कट कर दिया ताकि हम इसको बजा सकें। बाकी एज इट इज़ ये शंख है, ठीक है। इस शंख का प्राइस जो होने वाला है वो हम आपको सिर्फ और सिर्फ जो हमसे इसे परचेज करना चाहता है व्हाट्सएप के माध्यम से हमें संपर्क कर सकता है हमारे साथ, हम सिर्फ उसी को इसका प्राइस बताएंगे, इसका क्या प्राइस होने वाला है, और बेस्ट प्राइस देंगे। जो इसका साइज़ है, जो ये क्वालिटी है, उस हिसाब से हम आपको बेस्ट प्राइस देंगे। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि अभी ये किस तरह से हम शंखों का चयन करते हैं, किस तरह से इनका प्राइस तय होता है, किस तरह से इसमें हम ये देखते हैं कि फर्स्ट क्वालिटी कौन सी है, सेकंड क्वालिटी कौन सी है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कभी भी शंख लेने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, और आप अपने पास से जो भी पैसा खर्च करेंगे आप उस प्राइस में बेस्ट शंख अपने लिए चूज़ कर पाएंगे। और मेरा ये मानना है कि हर घर में एक शंख जरूर होना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि जो भी शंख को बजाता है, पहले तो जो इसकी ध्वनि होती है शंखों की, उस ध्वनि से ही जो हमें नहीं, हमारी आंखों से नहीं दिखने वाले कीटाणु हैं वो दूर भागते हैं, ठीक है। जैसे आप फ्लू होता है किसी किसी प्रकार का फ्लू होता है घर में, या बार बार कोई बीमारी आती है घर में, तो वो सब चीज़ों से हमें थोड़ी सी राहत मिलती है, क्योंकि इसकी जो साउंड में जो वाइब्रेशन होती है ना, वो छोटे मोटे कीटाणु हैं जो हमको अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं, उनको दूर भगाती है। दूसरी, जब हम इसको बजाते हैं तो हमारे लंग्स जो है एक अच्छे से ब्रीथिंग कर पाते हैं, एक अच्छे से ऑक्सीजन ले पाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आगे छोड़ पाते हैं, तो हमारी ओवरऑल ब्रीथिंग की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती है, लंग्स की जो हेल्थ है वो अच्छी होती है। तो इस वजह से शंख जो है हमारे पुराणों में, पुराने टाइम पर जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, उसमें इसको काफ़ी महत्व दिया गया है। तो हर घर में एक शंख तो ज़रूर होना ही चाहिए। तो दोस्तों मैं अगली वीडियो में हम आपको और किसी चीज़ के विषय में बताएंगे, और अगर आपको हमारे से ये शंख परचेज़ करने हैं, आप हमें डायरेक्ट मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको और भी अच्छे से थोड़ा गाइड कर देंगे कि आपको कौन सा शंख लेना चाहिए, क्या प्राइसिंग होने वाली है, सब हम डिस्कस कर लेंगे। सब चीज़ साइज़ के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको आगे चाहिए, आप जानना चाहते हैं शंख के विषय में, स्टोन्स के विषय में, रुद्राक्ष के विषय में, और भी बहुत सारी चीज़ें हम अपने चैनल में डाल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हमारा यही मतलब नहीं है कि हमने सिर्फ बेचना है, हमें कस्टमर को आगे एक वैल्यू भी देना है, ताकि कस्टमर किसी चीज़ के लिए अगर पैसा खर्च कर रहा है तो उसको वो बराबर वैल्यू मिले। सिर्फ बेचने से ही हमारा काम नहीं होता है। तो अगर आपको पसंद आता है ये सब, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे वाली वीडियोस आपको फटाफट सबसे जल्दी देखने को मिलेगी, आप तक सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। और इन सब चीज़ों में जो खासकर मैं ये देखता हूँ, हमारे उत्तराखंड में जो टूरिस्ट आते हैं, ये धार्मिक आइटमों में बहुत ठगी हो जाती है, उस चीज़ों से आपको बचने में राहत मिलेगी। हर हर महादेव।